हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं दिखाने जा रही हूँ आपको ड्रैग प्रूफ मेकअप कैसे करें। चलो स्टार्ट करते हैं स्किन प्रेप से। पहले मैं लगा रही हूँ मॉइस्चराइज़र, जो कि मैक का है ये मॉइस्चराइज़र। तो अच्छे से फेस पे अप्लाई करिए, थोड़ा सा मसाज कीजिए फेस पे कि वो अच्छे से अब्जर्व हो जाए आपके स्किन में। मॉइस्चराइजिंग के बाद मैं लगा रही हूँ प्राइमर, जो कि मालियोज़ का प्राइमर है, जेल बेस्ड प्राइमर है ये। इसको मैं पोर्स पे लगा रही हूँ, डैब डैब मोशन पे। आप देख सकते हो किस तरह मैं वीडियो में लगा रही हूँ। अभी ये ड्रैग प्रूफ क्या है, मतलब कोई टच कर रहा है आपके स्किन पे या आप खुद फ़ोन पे बात कर रहे हो तो जो ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, जो मैट है, उसको ड्रैग प्रूफ बोलते हैं। मतलब खींचने से भी मेकअप नहीं निकलता, उसको बोलते हैं। तो इसका एक स्टेप चेंज है कि पहले मैं इसको प्राइमर के बाद लूज़ पाउडर से लॉक कर रही हूँ। जो प्राइमर मैंने लगाया है स्किन पे, तो इससे क्या होगा, पोर्स भी श्रिंक होंगे और मैट होगा। तो बेसिकली ड्रैग प्रूफ मेकअप एक तरीके से मैट मेकअप ही है, उसको नया नाम दिया गया है। इसके बाद मैं स्टार्ट कर रही हूँ कंसीलर से, जो कि है फॉरएवर 52 का डार्क शेड है, 05 शेड नंबर है इसका। तो मैं कोशिश करती हूँ मेरे सारे वीडियोस में प्रोडक्ट नेम और शेड्स भी मैं मेंशन करूँ, जितना हो सके मैं सारे डिटेल्स देती हूँ। होप आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, सपोर्ट करिए मेरे को ग्रो होने में। कंसीलर को अच्छे से फिंगर से मैं ब्लेंड कर रही हूँ। आप चाहे तो ब्रश से या ब्यूटी ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकते हो। मेकअप का फाइनल रिज़ल्ट आपके एप्लीकेशन और ब्लेंडिंग का ही रिज़ल्ट होता है, तो अच्छे से ब्लेंडिंग कर लीजिएगा। देन मैं उसके बाद ले रही हूँ फाउंडेशन ये शॉपरेल का है, डार्क शेड में ही है, शेड नंबर मैं मेंशन कर दूँगी। और ये ABH का फाउंडेशन है, तो दोनों को मिक्स करके मैं फाउंडेशन ले रही हूँ। और ड्रैग प्रूफ में आपको प्रोडक्ट कम से कम लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है, और ब्रश से लगाना है। ब्रश से लगाने से क्या होगा कि प्रोडक्ट कम लगेगा। ये मेरा हुदा ब्यूटी का ब्रश है। ये ब्रश बहुत ही अच्छा है, इजी से ब्लेंड हो जाता है। प्रोडक्ट भी देख सकते हो कि लेयर्स नहीं दिख रहे, सिर्फ मैं एक बार एप्लीकेशन कर रही हूँ प्रोडक्ट की, और रिज़ल्ट देख सकते हो आप कैसे लग रहा है कि नेचुरल लग रहा है। क्योंकि ऑलरेडी मेरा फेस चबी है, तो मैं ज़्यादा प्रोडक्ट लगाऊंगी तो और ज़्यादा मेरा फेस ज़्यादा चबी लगेगा। फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड होने के बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ कंसीलर, जो कि ये है, कौन से ब्रांड का है ये भूल गई मैं। हाँ, ये चारमसी मिलानो का है, फेयर टोन में है। तो हाईलाइट पॉइंट्स मैं हाईलाइट कर रही हूँ फेयर टोन कंसीलर से। तो उसको भी अच्छे से ब्लेंड करिए। प्रोडक्ट कम रखिए, फाउंडेशन भी कम रखिए, कंसीलर भी कम रखिए। पाउडर अलबत्ता आप लूज़ पाउडर रखिए, ताकि आपका मेकअप जो है मैट रहे और ड्रैग प्रूफ रहे। और मेकअप ट्रांसफ़र नहीं होना है आपको, और समर्स भी आ गए हैं, तो समर्स के लिए भी ये मेकअप बहुत अच्छे से रहेगा। क्योंकि समर्स में स्वेटिंग होती है, तो उसलिए भी आप ज़्यादातर लोग मैट मेकअप ही करवाते हैं। तो इस तरीके से अगर आप मेकअप करोगे, प्रोडक्ट लेस रखोगे, तो आपको रिज़ल्ट भी अच्छा मिलेगा और लॉन्ग स्टे भी रहेगा मेकअप। और कोई भी मेकअप अच्छा दिखने के लिए अच्छा करना भी ज़रूरी है, और आपका फेस भी अच्छा होना ज़रूरी है। ये नहीं कि आप स्किन केयर बिल्कुल नहीं करते हो, फेशियल्स नहीं करवाते हो, फेस क्लीन नहीं रखते हो, स्किन केयर रूटीन्स फॉलो नहीं करते हो, तो ऑब्वियसली लाइक कोई भी ब्रांड ले लो आप, 10,000 का भी प्रोडक्ट लगा लो, रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, राइट। तो स्किन केयर अच्छा रखिए तो रिज़ल्ट ऑफकोर्स अच्छा मिलेगा। ये सब चीज़ लगवाने के बाद मैं कर रही हूँ सेटिंग स्प्रे, जो कि मैक का प्रेप एंड प्राइम स्प्रे है। 2-3 कोड लगेंगे, लाइक बीच में जब मेकअप कर रहे हो लगाओ, और है ना एंड में लगाना होगा आपको। तो मैं इसको ड्राई कर रही हूँ फ़ैन से, सारे प्रोडक्ट को ड्राई कर रही हूँ। बेस मेरा अच्छे से ड्राई हो गया है। उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ क्रीम बेस्ड टिंटेड ब्लश है ये, फॉरएवर 52 का। आजकल अच्छा लग रहा है ये वाला ब्लश, जो कि नेचुरल टिंटेड फ्रेशनेस दे रहा है मेरे फेस पे। अभी आपको ब्लश कैसे चाहिए, ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि किसी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, किसी को कम अच्छा लगता है। तो आप अपने अकॉर्डिंगली आप लगा सकते हो। अभी तक मैं सारे प्रोडक्ट्स लिक्विड एंड क्रीम प्रोडक्ट्स ही लगाई हूँ। तो अभी तक आपने देखा होगा कि लूज़ पाउडर या कॉम्पैक्ट पाउडर मैंने अप्लाई नहीं किया है, बेस को लॉक नहीं किया है। तो अभी मैं कर रही हूँ कॉन्टोर। ये पाउडर है, पाउडर प्रोडक्ट है,
तो इसको अच्छे से अप्लाई करने के बाद ही मैं लूज़ पाउडर पे जाऊँगी। और ज़्यादा कॉन्टोरिंग नहीं कर रही हूँ आज, लाइट सा ही कॉन्टोर कर रही हूँ। देन इसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ हुदा ब्यूटी का लूज़ पाउडर। आजकल ये मेरा बहुत फेवरेट है, तो ये प्रोडक्ट बहुत पसंद आ रहा है, तो ये ही अप्लाई कर रही हूँ हर वीडियो में। अभी ये लूज़ पाउडर यूज़ करने की वजह ये है कि समर्स है, स्वेटिंग आती है, तो मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग आती है। मेरा वैसे तो ऑयली स्किन है, तो उस वजह से भी होता है, फिर गर्मी की वजह से भी स्वेटिंग बहुत आती है, जैसा कि लाइट के सामने बैठी हूँ, ज्वेलरी या ड्रेसिंग है वो है, सब कुछ है ना, तो उस वजह से भी मेरे को स्वेटिंग बहुत होती है। और एक चीज़ मैं बताना चाह रही थी कि अगर आप एसी के अंदर काम करें, लाइक एसी के सामने अगर आप मेकअप करें, तो मेकअप और ज़्यादा लॉक होता है। लेकिन कई सिचुएशन में, जैसा कि हम लोग फ्रीलांसिंग करते हैं, होम सर्विस करते हैं, तो कहीं अवेलेबल नहीं होता है ना एसी, तो फ़ैन के पास या कूलर के सामने ऐसे करते हैं, तो बिल्कुल मुश्किल हो जाती है कि स्वेट जब आता है मेकअप करते वक्त, उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो उसका एक ख़्याल रखना पड़ता है मेकअप करते वक्त। तो मैं लगाई हूँ ब्लश मैक का, देन अप्लाई कर रही हूँ बेका का हाइलाइटर। अभी मेरा ऐसा प्रेफरेंस है कि प्रोडक्ट देखो अच्छे से ही लो, अच्छे ब्रांड का ही लो, क्योंकि वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हो तो प्रोडक्ट अच्छा होगा तो ऑब्वियसली आपका रिज़ल्ट अच्छा आना ही है। कम वाले प्रोडक्ट में कैसा अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स जो भी होते हैं, तो उस पे क्या होता है कि भाई हर स्किन पे नहीं जाएगा वो, तो एज ए मेकअप आर्टिस्ट हमको अच्छे से अच्छे ब्रांड्स ही रखना होता है। तो मेरे पास ऑलमोस्ट ऐसे ही ब्रांड्स हैं, तो मुझे कस्टमर को भी लाइक पार्टी मेकअप वालों के जो मैं करती हूँ मेकअप, तो रीज़नेबल पे ही करती हूँ, तो भी मैं अप्लाई कर देती हूँ। मैं प्रोडक्ट का इतना नहीं सोचती कि भाई सस्ता वाला लगाना है, महंगा वाला लगाना है। तो ये सब कुछ करने के बाद मैं सेट कर रही हूँ अगेन, पहले भी किया है फिर कर रही हूँ, सारा बेस सेट कर रही हूँ मैक के प्रेप एंड प्राइम सेटिंग स्प्रे से, फिक्सर से सॉरी। बेस को अच्छे से ड्राई कर लीजिए फ़ैन से। ये आजकल बहुत ईजी हो गया है, कन्वीनियंट हो गया है, ये फ़ैन्स अवेलेबल है। तो ये ड्राई होने के बाद फिर हम नेक्स्ट एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। बेस तो अच्छा लग रहा है, होप। अभी स्टार्ट कर रही हूँ आई मेकअप से। तो फर्स्ट मैं फिल कर रही हूँ आईब्रोज़। पहले आईब्रोज़ को पुल आउट करिए, देन उसके बाद प्रोडक्ट अप्लाई करिए, तो रिज़ल्ट और भी अच्छा आएगा। जैसे मैं कर रही हूँ, ये पैक का पैलेट है, जो कि बहुत टाइम से मैं यही ब्रांड यूज़ कर रही हूँ, पैक वाला। नहीं तो उससे पहले मैं एलए का यूज़ करती थी। थोड़ा मेस्ड अप हो जाता है, मतलब एक है कि ब्रांड भी अच्छा हो, प्रोडक्ट भी अच्छा हो और पैकेजिंग भी अच्छे हो। तो ये सारी क्वालिटीज़ देख के ही मैं प्रोडक्ट्स लेती हूँ। चाहे कोई भी चीज़ लो, मेरा ऐसे ही रहता है कि क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस सब कुछ परफेक्ट हो। अभी मैं अप्लाई कर रही हूँ काजल। काजल ये जो कि जेल बेस्ड प्रोडक्ट है, नायका का प्रोडक्ट है। बहुत 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 अच्छा लगता है मेरे को। इससे पहले मैं इंकलॉट का यूज़ करती थी, जो कि बहुत जल्दी ड्राई हो जाता था, बट ये प्रोडक्ट जल्दी ड्राई नहीं हो रहा। मेबलिन का भी मैं बहुत टाइम तक यूज़ करी, लेकिन नायका का ये बहुत रिज़ल्ट भी अच्छा है और अफोर्डेबल भी है, लाइक कम प्राइस में ही है और लॉन्ग टाइम तक चलता है। अंडर आइज़ मैं ब्लेंड कर रही हूँ मैट शेड से। होप आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आ रही होगी। अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है, मेकअप क्लासेस या हेयर स्टाइल क्लासिंग ज्वाइन करना है, तो मैं यहाँ नंबर भी मेंशन कर दूँगी, तो उस नंबर पे आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो। आई मेकअप स्टार्ट करते हैं अभी। तो अभी मैं ले रही हूँ ट्रांजिशन कलर, जो कि कोरल कलर है, तो इसको अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। अभी मैं 2 आइज़ करके बता रही हूँ इस वीडियो में। हमेशा मैं फास्ट फॉरवर्ड पे बताती थी, तो शायद समझ में आता था या नहीं आता था, नहीं मालूम है। तो अभी मैं थोड़ा इन डिटेल बता रही हूँ कि एग्जैक्टली कैसे करना है। वी शेप में आउटर कॉर्नर फिल करना है। ब्रश कैसा होना चाहिए, प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, एप्लीकेशन कैसा होना चाहिए, आपको क्लासेस ज्वाइन करके ही समझ में आएगा। जितना भी आप देख लो, तो अगर बहुत कम लोगों को इजी से समझ में आ जाता है कि प्रैक्टिस कंपलसरी है। इवन क्लासेस में जो मेरे स्टूडेंट्स होते हैं, तो वो लोग देख के भी फिर एक आइज़ पे बताती हूँ, दूसरे आइज़ पे करने जाते तो आता ही नहीं है। तो आपको प्रैक्टिस बहुत करना होता है, सीखना होता है किसी से, तो ही परफेक्ट होगा आपका काम। इतनी ज़्यादा बैकग्राउंड साउंड्स आ रहे हैं ना, बार बार मुझे वॉइस नोट्स डिलीट करना पड़ रहा है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप में आ गए हैं, जो कि डार्क ब्राउन शेड में ब्लेंड कर रही हूँ। ज़्यादा डार्क ब्राउन भी नहीं है वो, हल्का सा डार्क ब्राउन अप्लाई करना है। प्रोडक्ट तो डार्क ब्राउन है, बट उसकी एप्लीकेशन हल्की है। तो ब्लेंडिंग ब्रश से मैं ऊपर का हिस्सा ब्लेंड कर रही हूँ कि हार्श लाइंस ना दिखे। अगर आप चाहते हो कि आपका आई मेकअप ज़बरदस्त लगे, तो आपकी ब्लेंडिंग भी ज़बरदस्त होनी ज़रूरी है। ब्लेंडिंग के बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ शिमर।
जो कि ब्रश से अप्लाई कर रही हूँ मैं ये प्रोडक्ट। इसके ऊपर हम लगाएंगे ग्लिटर। मेरे हुडेड आइज़ है तो आई मेकअप डिफ़ाइन नहीं होता ज़्यादातर, क्योंकि आँख खुलने के बाद ना वो लुक प्रॉपरली दिखता नहीं है। तो जिसकी आंखें बड़ी है, जिसका आई सॉकेट बड़ा है, तो उनके ऊपर और ज़्यादा ये जो लुक मैं क्रिएट कर रही हूँ और ज़्यादा अच्छा लगेगा। एक बार फिर मैं ब्लेंडिंग कर रही हूँ, ब्लेंडिंग ब्रश से पूरा क्लीन कर रही हूँ ताकि और फिनिशिंग लगे आई मेकअप में। आपको प्रोडक्ट नॉलेज के साथ साथ आपको ब्रश नॉलेज भी होना ज़रूरी है कि कौन सा ब्रश कैसे यूज़ करना है। आइज़ बड़ी है, छोटी है, तो ब्लेंडिंग ब्रशेस भी छोटे बड़े दो होते हैं। तो कौन सा फ्लैट ब्रश यूज़ करना है, ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ करना है, उसकी नॉलेज होना भी ज़रूरी है। क्योंकि आप जब सुनते हो और देखते हो तो अगर थोड़ा सा गौर करोगे तो समझ में आएगा कि कितना छोटा ब्रश मैं लेके अप्लाई कर रही हूँ ग्लिटर के लिए। लाइक इससे पहले जो मैं अप्लाई कर रही थी थोड़ा सा बड़ा था, ये वाला बिल्कुल सा छोटा सा ब्रश है जो कि मैं मोस्टली फिंगर से ही लगाती हूँ ग्लिटर। तो इस बार मैं लगा रही हूँ ब्रश से। ग्लिटर अच्छे से लगाने के बाद उसको ड्राई होने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ना होगा। लाइक मैं सेल्फ़ लगा रही हूँ, अगर आप किसी और को लगा रहे हो, क्लाइंट को लगा रहे हो, तो थोड़ा सा ड्राई करके ही लाइनर अप्लाई करना। अब मैं ले रही हूँ छोटा सा ब्रश जो कि ब्रो हाइलाइटिंग कर रही हूँ। मैक का आई शेडो है ये, तो उसी से हाईलाइट कर रही हूँ। अगर आपको ब्रश नॉलेज लेना है तो आप क्लासेस ज्वाइन करके भी ले सकते हो या कभी भी कमेंट कर सकते हो, मैं बता दूँगी। अभी प्रेजेंटली मैं ब्रशेस जो यूज़ कर रही हूँ वो PAC के हैं, आई मैजिक के हैं, रिकोड के भी अच्छे ब्रश। ये मैं अप्लाई कर रही हूँ आईलाइनर, थोड़ा सा विंग अप्लाई कर रही हूँ इस बार। दोनों आइज़ पे सही आईलाइनर आए बहुत बड़ी बात होती है, चाहे कितने भी बड़े आर्टिस्ट हो आप। कभी कभी ऐसे हो जाता है कि वे कैमरे के सामने हो या ना तो जल्दी में हो, तो एग्जैक्टली लाइनर वो शेप में आना मुश्किल होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा आ गया है। देन इसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ मस्करा। ये मैक का है। लाइनर जो मैं अप्लाई करी थी वो कलर बार का है आई थिंक। इस बार मैं जेल लाइनर नहीं लगाई, डायरेक्ट मैं ये वाला लिक्विड लाइनर ही लगाती हूँ। एक टाइम था जब मेकअप को बहुत वो समझते थे कि लाइक पार्लर वाले, मेकअप वाले ऐसे सोचते थे, लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि ये भी एक जॉब, मतलब जॉब या बिज़नेस कर सकते हो इस पे। तो कोई भी हुनर बुरा नहीं होता, तो कोई ना कोई चीज़ काम में आ जाती लाइफ में। पढ़ाई के साथ साथ एक हुनर होना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी लड़कियां मेरा वीडियो देख रही है तो वो अगर मेरे वीडियो से सीख रही है तो बहुत अच्छी बात है। मैं ऐसे भी क्लाइंट्स को हों दो या कोई भी हो, मुझसे अगर कुछ सजेशन मांगता है तो डेफ़िनेटली देती हूँ। प्रोडक्ट नॉलेज हो या कैसे एप्लीकेशन करना हो तो मैं बताती हूँ। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ पैसों से ही बेची जाए, बट क्लासेस का जो होता है, कोर्सेज़ का जो होता है, तो उसके लिए तो आपको जॉइन करना पड़ता है। इन डेप्थ नॉलेज होती है कि आपका करियर बनना है उससे, आपको किसी और को भी करना है, तो उसके हिसाब से आपको सीखना ज़रूरी होता है कि कैसे कैसे स्किन टाइप्स होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लमेटिक एरियाज़ होती है, तो आप सीखने से ही कर सकते हो। तो मैंने लैशेस अप्लाई कर लिया है। ये PAC के लैशेस हैं और जो PAC का ग्लू है, सॉरी। और जो लैशेस मैंने अप्लाई किए हैं वो गाला के हैं। आप हैदराबाद में हो तो ब्यूटी सेंटर से मिल जाएगा, हैदराबादी ब्यूटी सेंटर से। नहीं तो आप यहाँ से भी, इंस्टाग्राम से भी मंगा सकते हो। शेड्स एंड स्वैचेस बोल के एक इंस्टाग्राम अकाउंट है, उनसे भी मंगा सकते हो आप। लिप आउटलाइन किया है मैंने पेंसिल से, लिप लाइनर से। इसके अंदर फिल कर रही हूँ मैक की टेडी शेड, जो कि बहुत ही प्यारा कलर है ये। अगर आपको लिप ग्लॉस लगाना पसंद है तो उस पर थोड़ा सा ग्लॉस ऐड कर दीजिए, और भी खूबसूरत लगेगा। और होप ये वीडियो पसंद आया होगा आप सबको। अगर वीडियो पसंद आया तो क्या करना पता है ना आपको, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और एंकरेज करें मैं, ताकि और भी वीडियोस बना सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।